रामायण की गाथा महाबलियों से भरी है, एक से बढ़कर एक योद्धा। पर एक नाम ऐसा था जिसे सुनकर बड़े बड़े सूरमाओं के दिल में भी खौफ पैदा हो जाता था, और वो नाम था मेघनाद। वही जिसे दुनिया इंद्रजीत के नाम से भी जानती है, यानी इंद्र को जीतने वाला। आज बात करेंगे उसी योद्धा की जो लगभग अजेय था। और यही सवाल मेघनाद की कहानी को इतना फैसिनेटिंग बना देता है। सोचिए जरा, ये कैसे मुमकिन है कि जिस योद्धा ने देवताओं के राजा इंद्र को बंदी बना लिया, वो हार गया? आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या था उस अजेय दिखने वाले योद्धा की हार के पीछे का सबसे बड़ा राज? चलिए आज साथ मिलकर इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो मेघनाद को समझने के लिए हमें कहानी की शुरुआत में चलना होगा, जानना होगा कि आखिर वो इतना बड़ा योद्धा बना कैसे। और ये सब शुरू होता है उसके उस नाम से जो उसे एक ऐसी जीत के बाद मिला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। देखिए, वो लंका के राजा रावण और महारानी मंदोदरी का बेटा था। तो भाग्य तो कहना ही क्या, पहले से ही लिखा हुआ था। कहते हैं कि वो बहुत ही शुभ नक्षत्रों में पैदा हुआ था, और उसे सिर्फ शास्त्रों की ही नहीं बल्कि दिव्यास्त्रों मतलब देवताओं के जो डिवाइन वेपन्स होते हैं उन्हें चलाने की भी जबरदस्त ट्रेनिंग मिली थी। बचपन से ही उसमें अपने पिता रावण जैसी ही बुद्धि थी और वही प्रचंडता। और उसकी ताकत का असली प्रमाण दुनिया ने तब देखा जब रावण ने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। उस युद्ध में मेघनाद ने कुछ ऐसा कर दिखाया जो किसी ने सोचा तक नहीं था। उसने देवराज इंद्र को हराया। सिर्फ हराया नहीं बल्कि उन्हें बंदी बनाकर लंका ले आया। जरा सोचिए क्या नजारा रहा होगा वो। अब ये कोई छोटी मोटी जीत तो थी नहीं। अरे ये इतनी बड़ी उपलब्धि थी कि उसे एक नया नाम ही मिल गया, इंद्रजीत, जिसका सीधा सा मतलब है इंद्र को जीतने वाला। और बस इसी एक नाम से तीनों लोकों में उसका डंका बज गया। लेकिन उसकी असली परीक्षा अभी बाकी थी। सालों बाद जब युद्ध लंका के दरवाजों तक आ पहुंचा, तब इंद्रजीत ही वो ताकत बनकर उभरा जिसने अकेले दम पर युद्ध का पूरा पासा ही पलट दिया था। अब हो ये रहा था कि राम की सेना लंका के एक एक योद्धा को हराती जा रही थी। रावण का सब्र जवाब दे रहा था, और तब उसने अपना सबसे घातक अस्त्र मैदान में उतारा, अपना ब्रह्मास्त्र, अपने बेटे मेघनाद को। वही लंका की आखिरी उम्मीद, आखिरी सहारा था। और युद्ध में आते ही उसने जो कहर बरपाया, उफ, उसने चलाया नागपाश। सोचिए, एक ऐसा दिव्यास्त्र जो जहरीले सांपों का एक जाल बनकर दुश्मनों को जकड़ लेता है। और इस जाल में राम और लक्ष्मण दोनों ही फंसकर मूर्छित हो गए। वानर सेना में तो जैसे हाहाकार मच गया। सबको लगा कि उनके नायक मारे गए। लेकिन इंद्रजीत यहीं रुकने वालों में से नहीं था। अपनी मायावी शक्तियों का इस्तेमाल करके वो बादलों में गायब हुआ और फिर लौटा। और इस बार उसने लक्ष्मण पर सीधा शक्ति अस्त्र से वार किया। घाव इतना गहरा था कि लक्ष्मण मृत्यु के करीब पहुंच गए थे। उन्हें तो बस संजीवनी बूटी ही बचा पाई। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई मेघनाद इतना शक्तिशाली था कैसे? आखिर कहां से आ रही थी यह असीम ताकत कि वो एक अकेला योद्धा पूरी सेना पर भारी पड़ रहा था? उसकी ताकत का स्रोत था एक वरदान। जी हां, इंद्र पर उसकी जीत से खुश होकर स्वयं सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने उसे लगभग अजेय होने का वरदान दिया था। लेकिन इस वरदान के साथ एक शर्त थी, एक बहुत बड़ी शर्त। और वो शर्त थी एक गुप्त अनुष्ठान, एक यज्ञ जिसका नाम था निकुंभिला यज्ञ। नियम यह था कि अगर युद्ध से पहले मेघनाद इस यज्ञ को अपनी कुल देवी के सामने पूरा कर ले तो उसे एक दिव्य रथ मिलता, अदृश्य होने की शक्ति मिलती, और फिर उस हालत में उसे तीनों लोकों में कोई भी नहीं हरा सकता था। तो फिर इस वरदान को तोड़ने का कोई तो रास्ता होगा। क्या था इसका रहस्य? और यहीं से कहानी की सारी कड़ियां जुड़ना शुरू होती हैं। मेघनाद की शक्ति का तोड़ सामने आता है और मंच तैयार होता है रामायण के सबसे भीषण, सबसे यादगार युद्धों में से एक के लिए। और विडंबना देखिए, रावण के बेटे को हराने का ये राज खोला किसने? उसी के अपने भाई विभीषण ने, जो धर्म का साथ देने के लिए राम की सेना से जा मिले थे। उन्होंने ही बताया कि मेघनाद को हराने का सिर्फ एक ही रास्ता है, किसी भी तरह उसके यज्ञ को रोकना। लेकिन
विभीषण ने वरदान का पूरा सच बताया और वो सच चौंकाने वाला था। यज्ञ को रोकना तो बस पहला कदम था। ब्रह्मा के वरदान में एक और भी मुश्किल शर्त थी। शर्त यह थी कि मेघनाद को केवल वही योद्धा मार सकता था जिसने 14 सालों से ना कुछ खाया हो और ना ही सोया हो। अब बताइए, ये तो लगभग नामुमकिन सी शर्त थी। पूरी सेना में, पूरी वानर सेना में सिर्फ एक ही योद्धा था जो इस अविश्वसनीय, इस नामुमकिन सी शर्त को पूरा करता था, और वो थे लक्ष्मण। अपने 14 साल के वनवास में राम और सीता की रक्षा के लिए उनकी भक्ति इतनी अटूट थी कि उन्होंने नींद और भोजन दोनों का ही त्याग कर दिया था। मानो उनकी तपस्या ने ही उन्हें इसी एक क्षण के लिए तैयार किया था। और बस इसी के साथ ये पूरी पहेली सुलझ जाती है। ये लड़ाई असल में दो योद्धाओं की थी ही नहीं, ये तो दो तरह की शक्तियों की लड़ाई थी। एक तरफ थी मेघनाद की शक्ति जो उसे वरदानों और दिव्यास्त्रों से मिली थी, और दूसरी तरफ थी लक्ष्मण की शक्ति जो उन्होंने 14 साल के त्याग, भक्ति और तपस्या से खुद कमाई थी। तो फिर विभीषण के बताए रास्ते पर चलकर लक्ष्मण ने यज्ञ स्थली पर धावा बोल दिया और उस अनुष्ठान को बीच में ही रोक दिया। अब जैसे ही अजय होने का कवच छिना, मेघनाद गुस्से से आग बबूला हो गया और उसे मजबूरन आमने सामने की लड़ाई करनी पड़ी। और इसके बाद जो हुआ वो था दो महाबलियों के बीच एक घमासान, एक भयंकर युद्ध। और आखिर में वरदान के भविष्यवाणी को पूरा करते हुए लक्ष्मण ने इंद्र अस्त्र चलाया और एक ही बाण से उस योद्धा का अंत कर दिया जिसने कभी स्वयं इंद्र को जीत लिया था। मेघनाद का गिरना लंका के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। अपने सबसे ताकतवर बेटे और अपने सबसे बड़े गौरव को खोने के सदमे ने रावण की हिम्मत को पूरी तरह से तोड़ दिया और उसकी हार लगभग तय हो गई। तो फिर मेघनाद को कैसे याद रखा जाए? एक क्रूर खलनायक की तरह या एक वफादार बेटे की तरह जिसने अपने पिता और अपनी धरती के लिए आखिरी सांस तक लड़ाई की? उसकी कहानी शक्ति, वफादारी और नियति की एक ऐसी उलझी हुई गाथा है जो हमें ये याद दिलाती है कि बड़े से बड़ा योद्धा भी आखिर में अपने कर्मों और फैसलों से ही बंधा होता है।